यानी अस्सलाम वालेकुम। और बड़ी हंगामा खेज रात गुजरी, उसमें बड़े तमाशे हुए। फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी हो गई। इमरान खान साहब के गिरफ्तारी का अचानक शोशा उठा। किसी यूट्यूबर ने अचानक अनाउंस कर दिया कि इमरान खान को गिरफ्तार किया जा रहा है। तो जमान पार्क के बाहर लाखों करोड़ों अरबों लोगों ने, जिनकी तादाद 300 के करीब थी, वो वहाँ पर जमा हो गए। उन्होंने पुलिस की वैन के साथ भी को पथराव शथराव करने की कोशिश की और कहा हमारी रेड लाइन जो है वो इमरान खान है। सोशल मीडिया पे क़यामत मच गई, जैसे पता नहीं क्या होने लगा है। और फवाद चौधरी साहब के हाथ में हथकड़ियाँ भी लगाई गई और उनको सज़ा बुनियादी तौर पर इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पे दी गई, जिसमें सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि भाई ये जिस तरह के बयान दे रहे हैं, ये हमारे ख़ानदानों को, हमारे बच्चों को, हमारे अफसरान की ज़िंदगियाँ ख़तरे में डाल रहे हैं। और अगर आप फवाद चौधरी साहब के बयान सुने तो उसके बाद जो है आपको ये लगेगा कि वाकई इस तरह की बातें कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? बातें कर रहे हैं जनाब कि हम आपको छोड़ेंगे नहीं, आपके ख़ानदानों को नहीं छोड़ेंगे और करार वाकई सज़ा देंगे। ये उसी तरह की बात है। इलेक्शन कमिश्नर तकरीबन चीफ जस्टिस ही होता है और दुनिया में इलेक्शन कमीशन या कमिश्नर के हवाले से इस तरह की बात नहीं हो सकती। लेकिन चूंकि इमरान खान ने इन्हें आदी बना दिया है गालम गलोच का, लिहाजा ये सब कुछ चलता रहा। तो अभी अचानक इलेक्शन कमीशन को होश आया और इससे पहले इससे ज़्यादा गलीज बातें की गई हैं। लेकिन फवाद चौधरी को बहरहाल एक सियासी लीडर हैं, उनको हथकड़ियाँ लगे देख कर दुख तो हुआ। नहीं होना चाहिए सियासी क़यादतों को, लेकिन सियासी क़यादतों को भी ख्याल रखना चाहिए कि अगर पार्लियामान का इदारा जो है वो काबिल तहसीन, काबिल एहतराम है, तो उसी तरह इलेक्शन कमीशन भी एक आईनी इदारा है, उसकी तहसीन, उसका एहतराम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो सिवाय अपने किसी और को काबिल एहतराम नहीं जानते। इमरान खान साहब के घर के बाहर जो तमाशा हुआ, उसमें अब इत्तलात मिल रही है, चूँकि इमरान खान ने खुद अपने हाथ से अपने नशीमन को आग लगा दी हुई है। केपी की असम्बली खुद तोड़ दी, पंजाब असम्बली खुद तोड़ दी। मोहसिन नकवी जिसके खिलाफ पूरी शिद्दत से पीटीआई लगी हुई है कि असल में अमेरिका नहीं था, मोहसिन नकवी था जिसने खान साहब की हुकूमत गिराई है। तो वो जो है खान साहब की गलतियों का शाखस आना है कि मोहसिन नकवी साहब वहाँ पर बैठे हुए हैं। अगर असम्बलियाँ ना तोड़ते तो आज मोहसिन नकवी साहब अपना चैनल चला रहे होते। तो इमरान खान साहब की अपनी गलतियाँ हैं, लेकिन वो डाल देते हैं दूसरों पर। शाह महमूद कुरैशी भी गर्ज बरस रहे हैं कि मोहसिन नकवी के ख़िलाफ़ हम अदालतों में जाएंगे। ज़रूर जाना चाहिए, इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला है। आपको उससे एतराज़ है तो कर दे। फिर वो ये दलील दे रहे हैं KPK में तो मामलात अपनी मर्ज़ी से तय हो गए हैं और कोई ऐसा झगड़ा नहीं हुआ। तो पंजाब के मामलात तो आपने ख़राब किए ना, पंजाब में आइन को तो आपने तोड़ा और अदालतों ने आपका साथ दिया। वो पार्लिमानी लीडर और पार्टी के सरबराह वाली कहानी आपको याद होगी। लेकिन इस सारे हंगामे में एक बहुत दिलचस्प बयान सामने आया और वो फवाद चौधरी की तरफ से आया और उसी बयान पर आज गुफ्तगू करनी है। फवाद चौधरी साहब ने कहा कि मुझे गिरफ्तार करने के लिए इतनी पुलिस आई जैसे नेल्सन मंडेला को गिरफ्तार किया जा रहा है। इस तरह बहाने से वो अपनी पॉलिटिकल स्ट्रगल, अपनी गालम गलोच को जो है नेल्सन मंडेला की स्ट्रगल के साथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। अलमिया ये है कि जिस यूथ से या जिस लौंडे लपाड़ों से उनका ताल्लुक़ है, उन्होंने शायद नेल्सन मंडेला का नाम नहीं सुना होगा। जब फवाद चौधरी ने कहा होगा कि वो कम अज़ कम नेल्सन मंडेला है, तो उन्होंने फटाफट गूगल किया होगा, विकीपीडिया में पढ़ा होगा कि नेल्सन मंडेला को गिरफ्तार किया गया और इस तरह की 2-4 बातें पढ़ के कहा होगा कि फवाद चौधरी कम अज़ कम नेल्सन मंडेला है। अच्छा, नेल्सन मंडेला की हिस्ट्री अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वो बड़ी दिलचस्प है और उसका फवाद चौधरी की स्ट्रगल से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैंने सोचा इस हवाले से थोड़ी सी मालूमात दे दूँ लौंडे लपाड़ों को, कुछ बता दूं कि नेल्सन मंडेला था क्या और उसकी स्ट्रगल क्या थी, क्या जद्दोजहद की उसने और किन मसाइब का सामना किया, किन कुव्वतों से लड़ता रहा और उस लड़ने के बाद उसका सबसे बड़ा कारनामा क्या था। ये
बताना मकसूद है। एक तो ये है कि नेल्सन मंडेला के बारे में विकिपीडिया से ना पढ़ें। नेल्सन मंडेला की अपनी बायोग्राफी है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, वो उसको पढ़ लें। नेल्सन मंडेला वो शख्स था जिसने ब्लैक्स के ख़िलाफ़ साउथ अफ्रीका में बड़े मजालिम होते थे, उन्हें इंसानों की तरह ट्रीट नहीं किया जाता था, उनके ऊपर कुत्ते छोड़ दिए जाते थे, उनकी औरतों को रेप किया जाता था, उन्हें बिला वजह कैद में रखा जाता था, उन्हें अपने साथ बिठाने में तौहीन महसूस की जाती थी, उनके रेस्टोरेंट अलग थे, वो किसी अच्छे रेस्टोरेंट में नहीं जा सकते थे। और नेल्सन मंडेला ने उस सफ़ेद फार्म लोगों के ख़िलाफ़ बड़ी जद्दोजहद की और फिर उसके बाद नेल्सन मंडेला को कैद कर दिया गया। नेल्सन मंडेला की ज़िंदगी का एजाज़ ये है कि उन्होंने किसी स्टेज पर ताकतवर कुव्वतों से समझौता नहीं किया। वो इमरान खान और फवाद चौधरी नहीं थे, इसलिए कि वो समझौते करके किसी की बैसाखियाँ लेकर इक़्तिदार में कभी भी नहीं आए। ये उसकी सारी ज़िंदगी की स्ट्रगल का एक जुमले में मतलब है। अब इमरान खान साहब नेल्सन मंडेला या फवाद चौधरी साहब कैसे हो सकते हैं? हर हुकूमत में ये लोग रहे हैं। इमरान खान साहब को जनरल बाजवा से जो इख्तलाफ पैदा हुआ वो एक्सटेंशन के बाद पैदा हुआ। एक्सटेंशन से पहले तो जनरल बाजवा बड़े पारसा थे, एक्सटेंशन के बाद बहुत बुरे हो गए। तो इनका मतलब ये है कि इनकी ज़िंदगी समझौतों में गुजरी है। और जितना बड़ा वो कैरेक्टर नेल्सन मंडेला था, वो जो है आप सोच भी नहीं सकते। एक छोटा सा वाक़या आपको बताता हूँ, नेल्सन मंडेला कितना बड़ा कैरेक्टर था। वो जो है ओलंपिक्स के लिए बेड होती हैं कि इस मुल्क में ये करवाया जाएगा, इस मुल्क में ये करवाया जाएगा। नेल्सन मंडेला सदर बने थे और नए नए सदर बने थे, तो उस वक्त उस बेड में वो जो साउथ अफ्रीका की तरफ से भी लोग आए हुए थे। तो जैसे चीन ने कहा कि हमारे पास दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम हैं, तो ओलंपिक्स कराने का हमें हक है। फ्रांस ने कहा हमारे पास बेहतरीन होटल हैं, ये मैं अब इमेजिन कर रहा हूँ। फ्रांस ने कहा हमारे पास बेहतरीन होटलों का इंतज़ाम है, लिहाजा ओलंपिक्स हमारे पास होने चाहिए, क्योंकि ओलंपिक्स होने से आपके मुल्क की शोहरत भी अच्छी होती है, इनकम भी अच्छी होती है। अमेरिका ने कहा कि हम तरक्की याफ्ता तरीक़ों से एथलीट्स की तरबियत कर सकते हैं, लिहाजा ओलंपिक्स हमारे यहाँ होनी चाहिए। तो कोई कह रहा है कि हमारे यहाँ सबसे अच्छे ग्राउंड्स हैं, तो हम ओलंपिक्स हमारे पास होने चाहिए। तो साउथ अफ्रीका के भी रिप्रेजेंटेटिव उस बिड में शामिल थे। तो साउथ अफ्रीका का रिप्रेजेंटेटिव की जब बारी आई तो उसने एक जुमला कहा। उसने कहा ना हमारे पास बेहतरीन होटल हैं, सबसे बेहतर होटल है, ना हमारे पास बेहतरीन मैदान है, ना हमारे पास बेहतरीन स्टेडियम है, ना हमारे पास तरबियत की बेहतरीन जगह है ट्रेनिंग की एथलीट्स के लिए, लेकिन हमारे पास नेल्सन मंडेला है। उसने ये जुमला कहा और अगले या उससे अगले ओलंपिक्स के राइट साउथ अफ्रीका को दे दिए गए, सिर्फ एक जुमले पे। नेल्सन मंडेला की ज़िंदगी का सबसे बड़ा कारनामा ये है कि सारी उम्र उन्होंने सफ़ेद फार्म लोगों के मज़ालिम बर्दाश्त किए और उसके बाद जब वो इक़्तिदार में आए तो उन्होंने किसी एक शख्स से भी इंतकाम नहीं लिया। पहले दिन जब वो सदर की हैसियत से अपने ऑफिस में गए तो वहाँ पे ज़ाहिर है सफ़ेद फार्म लोग भी थे, स्याह फार्म भी लोग थे। स्याह फार्म लोगों ने कोई 3-4 दहाइयाँ जुल्म बर्दाश्त किए थे, लेकिन उन्होंने उसी वक्त कहा कि जो सफ़ेद फार्म और स्याह फार्म के अंदर तखसीस नहीं है, सबको पूरे राइट्स हासिल हैं, किसी की तौहीन, किसी की तज़लील नहीं की जाएगी कि उसकी रंगत मुख्तलिफ है। फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका के जो ब्लैक्स थे वो बड़ी नफ़रत करते थे सफ़ेद फार्म लोगों से, और अगर उस वक्त नेल्सन मंडेला चाहते तो पूरे मुल्क में खूनरेज़ी करवा रहे थे और जो वाइट्स हैं उनको सफ़ाए हस्ती से ख़त्म कर दिया जाता, उनके जो है ख़ानदानों को ज़िंदा जला दिया जाता। लेकिन बड़ा लीडर ये होता है कि उस वक्त नेल्सन मंडेला ने उनके तमाम जराइम जो दहाइयों से स्याह फार्म लोगों की तरफ हो रहे थे उसको माफ़ किया और फिर कहा कि आज से हम एक नए सफ़र पर निकले हैं, पुरानी बातों को भुलाकर हम एक नए मुल्क की तश्कील में निकले हैं। जबकि खान साहब और फवाद चौधरी ये अपने आप को नेल्सन मंडेला से मिलाते हैं। ज़रा सी बात हो तो गालियों की जो है तूफ़ान आ जाता है।
انتقام کی یہ حالت ہے کہ خان صاحب نے امریکہ میں جا کے اعلان کیا، جو کہ کتنی ذلت کی بات ہے ایک وزیر اعظم کے لیے کہ اس طرح کی بات کرے کہ میں جا کر نواز شریف کے کمرے سے اے سی اتروا لوں گا، اور پھر ہر وقت دھمکیاں دینا کہ میں حکومت میں آ جاؤں گا تو اس کے ساتھ یہ کروں گا، اس کے ساتھ یہ کروں گا، اس کے ساتھ یہ کروں گا۔ یہ لوگ یا تو نیلسن منڈیلا کی تاریخ جانتے نہیں ہیں، یا پھر ہماری تاریخ کو مسخ کرنے کے بعد اب ساؤتھ افریقہ کی تاریخ کو مسخ کرنے چلے ہیں۔ ہماری تاریخ میں نیلسن منڈیلا کا کردار، نام اگر کسی کو سوٹ کرتا ہے تو نواز شریف کو سوٹ کرتا ہے۔ نواز شریف جب اپنی بیٹی کے ساتھ لندن سے واپس آئے، 3 دفعہ کے وزیر اعظم تھے، انہیں پتہ تھا کہ ان کو جان سے بھی مارا جا سکتا ہے، ان کی چہیتی بیٹی کو اذیتیں بھی دی جا سکتی ہیں، جسمانی طور پر نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، اور ہم نے دیکھا سنا بھی مریم نواز سے کہ رات کے وقت ان کے رات کے کپڑوں میں ویڈیوز بھی بنائی گئی اور یہ سب کچھ کیا گیا۔ تو وہ جو نواز شریف کا لندن سے واپس آنا، بیمار اہلیہ کو چھوڑ کے آنا، یہاں آ کر قید ہونا، پھر زہر کے واقعات، پھر پلیٹلیٹس کم ہونا، وہ سٹرگل، پھر اس کے بعد گجرانوالہ کا جلسہ، وہ سٹرگل کسی حد تک مشابہت رکھتی ہے نیلسن منڈیلا کی سٹرگل کے ساتھ۔ یہ جانتے بوجھتے کہ سب کچھ نقصان میں ہوگا، اس کے باوجود ملک کی خاطر یہ قربانی دی، اپنی پارٹی کی خاطر، سیاست کی خاطر، اس ملک کو درست راستے پر چلانے کی خاطر یہ قربانی دی کہ واپس آئے، ساری اذیتیں برداشت کی۔ تو فواد چودھری صاحب وغیرہ، ان کا نیلسن منڈیلا سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ گالی گلوچ کرنے والے لونڈے لباڑے ہیں، اور ان کو صرف میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کی گرفتاری بہت اچھا قدم ہے، لیکن انہیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ دوسرے اداروں کا بھی احترام ہوتا ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔